गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर एस के शर्मा। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस हार्मोन्स का नाम है ईस्ट्रोजन हार्मोन्स। बहुत से स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज किया कि सर ईस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं कि ईस्ट्रोजन हार्मोन्स कब रिलीज होता है, किस एज में बनता है। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी प्राथमिकता क्या है, किस एज में ये बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी लड़कियां जिनकी जो यौवनावस्था, एक अवस्था होती है जिसको यौवनावस्था बोलते हैं, यहाँ अवस्था 12 से 14 साल के बीच में स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ अवस्था स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी में एक हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस से क्या होता है, एक प्रकार का मैसेज छोड़ता है। हाइपोथैलेमस एक प्रकार का मैसेज छोड़ता है कि क्या हुआ, वो लड़की यौवनावस्था में आ गई है। यौवनावस्था में जैसे ही लड़कियां आती हैं उस समय क्या होता है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी कंडीशन से क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक मैसेज छोड़ता है। किसको छोड़ता है? गोनाडोट्रोपिन को, जिससे कि क्या होता है, एक हार्मोन्स बनता है जिस हार्मोन्स का नाम होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। तो यह हार्मोन्स को फिर क्या करता है, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपाली से दो प्रकार के हार्मोन्स को क्या करता है, ये रिलीज करता है। इसमें पहला हार्मोन्स होता है LH और दूसरा हार्मोन्स होता है FSH। ये दोनों हार्मोन्स का क्या कार्य होता है, ओवरी का विकास करना, ओवरी का निर्माण करना, ओवरी से हार्मोन्स को रिलीज करना होता है। तो फिर ये ओवरी क्या करती है, यहाँ दो प्रकार के हार्मोन्स बनाती हैं, जिसमें पहला हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स और दूसरा हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स को ब्यूटी हार्मोन्स के नाम से क्यों जानते हैं। तो व्हाट इज एस्ट्रोजन हार्मोन्स? एस्ट्रोजन इज ए हार्मोन दैट प्ले वेरियस रोल इन द बॉडी इन फीमेल। इट हेल्प डेवलप एंड मेंटेन बोथ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल सच एज ब्रेस्ट एंड पब्लिक हेयर। तो हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है, फीमेल में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलप करता है और साथ में उनको ब्यूटी प्रदान करता है। ब्यूटी प्रदान करने का मतलब खुद जैसी ही लड़कियां क्या होती हैं, यौवनावस्था में जाती हैं, तो उस समय ये हार्मोन्स ओवरी से रिलीज होकर उनमें कुछ ऑर्गन्स का डेवलप करता है, जैसे कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ाता है और उसके बाद उनके क्या करते हैं, पब्लिक हेयर यानी फेशियल हेयर, यानी कि चेहरे में क्या करता है, ये हेयर के ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है और कूल्हों का निर्माण करता है, जिससे क्या होती है, लड़कियां खूबसूरत दिखने लगती हैं। इसी वजह से इनको ब्यूटी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद जानते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के क्या कार्य होते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स मेड इन ग्रेफियन सेल्स ऑन ओवरी। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ से बनते हैं, ओवरी के ग्रेफियन सेल्स, यानी कि ओवरी में एक सेल होती है जिसे बोलते हैं ग्रेफियन सेल, वहाँ से क्या कर होता है, इसका रिलीज होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स इज कॉल्ड ब्यूटी हार्मोन्स, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन्स को ब्यूटी हार्मोन्स या सुंदरता का हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या इसका वर्क होता है, इस सेल में फैट का जमाव करना। यहाँ सेल जो होती हैं उनमें फैट का जमाव कर देता है, जैसे कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाना, कूल्हों का निर्माण करना, थिन वॉइस यानी कि आवाज़ पतली होना, सॉफ्ट स्किन एंड पोलिटनेस इन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में क्या होती है, सहलीनता, यानी कि उनमें बात करने की बहुत सी सहलीनता होती है, बहुत प्यार से बात करती हैं। ये सब क्या होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के ही मेन वर्क होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो इसका मेन वर्क होता है स्त्रियों में यह होता है कि यहाँ ओवरी का निर्माण करता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण करता है। इसके बाद ब्रेस्ट के साइज़ को बढ़ाता है और फेस में जो हेयर होते हैं उनके ग्रोथ को क्या करता है, कम करता है, कूल्हों का निर्माण करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मजबूत करता है और उनके बातचीत करने के जो व्यवहार होता है उनमें क्या करता है, सहलीनता को क्या करता है, प्रदान करता है। इसके बाद बात करते हैं अगर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाएगा तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर हार्मोन्स का
रिलीज कम हो जाएगा या उसका लेवल कम होगा तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी कि स्तन यानी जो ब्रेस्ट होते हैं उनका ढीलापन हो जाना। इसके बाद क्या होता है, लेसर ब्रेस्ट साइज, स्तनों का साइज कम हो जाना। इसके बाद वजाइनल ड्राइनेस यानी कि जो वजाइनल पार्ट होते हैं उसमें क्या होता है, सूखापन आ जाता है, यानी कि वजाइनल के जो पार्ट होते हैं वो सूखे हो जाते हैं। इसके बाद पेनफुल सेक्स ड्राइव यानी कि सेक्स करते समय क्या होता है, पेन होता है। इसके बाद क्या होता है, इन्फेक्शन ऑन वजाइना यानी कि इन्फेक्शन वजाइना में बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। ऐसे इन्फेक्शन जो होते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होते हैं, हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है वजाइनल पार्ट पर ईचिंग होती है, बर्निंग होती है और अदर रेसेस भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्या होता है, इरेगुलर पीरियड यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है वो इरेगुलर हो जाता है, उनका एक टाइम जो होता है वो टाइम क्या होता है प्लस माइनस हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें और क्या दिक्कतें हो जाती हैं, किस कंडीशन से और हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, स्टेरॉइड मेडिसिन यूज एंड एम्पिसिलिन मेडिसिन यूज, कुछ दवाएं खाने से भी क्या होता है हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। जैसे कि एम्पिसिलिन दवाएं जो होती हैं उनको खाने से क्या होता है, दवाएं हार्मोन्स का लेवल कम होता है। और उसके बाद स्टेरॉइड दवाएं जो होती हैं उनके खाने से भी क्या होता है, हार्मोन्स कम होता है। इसके बाद करते हैं कि हाई लेवल ईस्ट्रोजन हार्मोन्स, अगर किसी महिला में या किसी लड़की में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाएगा तो उस समय क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहला जो सिम्टम होता है पिंपल्स यानी कि मुहासे, पिंपल्स का मतलब होता है कि मुहासे, चेहरे में क्या होते हैं मुहासे देखने को मिल जाएंगे। सेक्स ड्राइव लॉस यानी कि सेक्स में कमी देखने को मिलेगी। इसके बाद क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, यह एक प्रकार की डिसीज़ होती है जो हड्डी की बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां क्या करती हैं वो दर्द करने लगती हैं। इसके बाद क्या होता है, डिप्रेशन हो सकता है यानी कि चिंता। उसके बाद यूट्रस एंड ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस में कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है। इरेगुलर पीरियड, इसमें भी क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है, जिसमें प्लस माइनस टाइम से हो सकता है। इसके बाद हाई वेट, वज़न क्या होता है बढ़ सकता है। और पीसीओडी जैसी समस्या भी हो सकती है, जैसे कि पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। इसके बाद बात करते हैं कि नॉर्मल रेंज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। तो इसमें नॉर्मल रेंज हम दो प्रकार से देखेंगे कि ऐसी महिलाएं जिनमें मासिक धर्म होता हो या ऐसी महिलाएं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता हो, और दूसरी कंडीशन देखते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गया हो। तो यहाँ दो प्रकार से इसमें लेवल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी स्त्रियां जिनमें क्या होता है मासिक धर्म आता हो, सीरम एस्ट्राडियोल, इसका लेवल कितना होना चाहिए 30 यानी 30 से 400 पीजी पर एमएल, यानी 30 से 400 पीजी पर एमएल। अगर ऐसी महिलाओं में जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो उनका नॉर्मल वैल्यू 30 से 400 पीजी पर एमएल होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होती है, ऐसी महिलाएं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गया हो, यानी जिनकी एज 45 के ऊपर हो जाती है या किसी और कंडीशन से क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आना ही बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन पर इनका जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 30 पीजी पर एमएल से कम होना चाहिए।